ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप तालीमी काउंसिल के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 की इफ्तिताही तकरीब में शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि 7 साला तकरीब के लिए अभी से जुटकर काम करें। उन्होंने कहा कि मुआशरा और कौम के तई हमने अपने रोल को किस तरह अदा किया, ये जलसा उसका सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि आज काउंसिल अपने बानियों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए सेहत, तकनीकी तालीम, ख़वातीन के लिए तालीम समेत कई हलकों में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है। जनाब योगी ने महाराणा प्रताप तालीमी काउंसिल के सदर रहे प्रोफेसर यूपी सिंह को याद करते हुए खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पार्षदों और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट के SIR मुहिम को लेकर अपना 100% ताउन दें। SIR में किसी भी अहल वोटर का नाम छूटने ना पाए। उन्होंने पूरी तरह साफ वोटर लिस्ट बनाने के अहकाम देते हुए कहा कि हर वोटर का SIR फॉर्म जमा कराने के लिए आइंदा 5 से 10 दिसंबर तक हर बूथ पर स्पेशल कैंप लगाकर राय दहिंदगान की मदद की जाए। वजीर आला ने कल गोरखपुर के NXC भवन ऑडिटोरियम में वोटर लिस्ट के SIR मुहिम के मुताल्लिक भारतीय जनता पार्टी ओहदेदारों, पार्षदों और वार्ड का इंतखाब लड़ चुके उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की। मरकजी हुकूमत ने संचार साथी ऐप की बढ़ती कबूलियत के दरमियान मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को लाजमी नहीं करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि आवाम जब चाहे इस ऐप को हटा सकती है और इस ऐप का इस्तेमाल करने वालों की तहफ़्फ़ुज़ के अलावा और कोई काम नहीं है। इस दरमियान लोकसभा में कल वज़ीर बराए मवासिलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जासूसी के इल्ज़ामात को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी ना तो मुमकिन है और ना ही होगी। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। रिटायर्ड सीनियर IAS अफसर डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के चेयरमैन ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जनाब सहगल 16 मार्च 2024 को प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन बने थे। तकर्रुरी के सिर्फ 1 साल 8 महीने बाद ही उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा उन्होंने 2 दिसंबर को वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से जारी अहकाम के मुताबिक दिया, जिसे वजारत ने फौरी निफाज से कबूल कर लिया। काशी तमिल संगमम के चौथी कड़ी के पहले मरहले के तहत तमिलनाडु से आने वाले वफ्द अयोध्या का दौरा करेंगे। इसके मद्देनजर अयोध्या में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु से आने वाले विशिष्ट अतिथियों के स्वागत और भ्रमण को लेकर अयोध्या में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने श्री राम ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम को हर हाल में सुचारू और भव्य तरीके से संपन्न कराया जाए। अतिथियों के आगमन की तिथियां 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 दिसंबर निर्धारित की गई हैं। हर दिन अलग अलग समूहों का अयोध्या आगमन प्रस्तावित है, जिनके स्वागत के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मेहमानों को अयोध्या के प्रमुख मंदिरों, श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर दर्शन पूजन कराया जाएगा। इसके साथ ही श्री राम ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिनमें अयोध्या की परंपरा, संगीत और आध्यात्मिकता का प्रदर्शन किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। शुमाल रेलवे के देहरादून यार्ड में काम के लिए ब्लॉक दिया जाएगा। इस वजह से 9 और 10 दिसंबर को लखनऊ से चलकर देहरादून जाने वाली ट्रेन हरिद्वार तक ही जाएगी। वापसी में यह हरिद्वार से ही लखनऊ के लिए चलेगी। काठगोदाम से 9 और 10 दिसंबर को चलने वाली काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस देहरादून की जगह पर नजीबाबाद में सफ़र ख़त्म करेगी। अमरोहा में गुज़िश्ता रात रजबपुर थाना हल्के में नेशनल हाईवे पर अतरासी गांव के नज़दीक खड़ी DCM में पीछे से तेज़ रफ्तार कार के लड़ जाने से 4 MBBS तुलबा जाँ बहक हो गए।
लाशों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मरने वालों में एक तालिबे इल्म दिल्ली और दूसरा रामनगर का बाशिंदा था। बकिया 2 का पता अभी नहीं मिल सका है। आज यौम बहरिया है। हिंदुस्तानी बहरिया की हुसूलियाबियों और किरदार के एजाज में हर साल 4 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।